वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ्स वाला। आई एम हिमांशु पांडे योर मैथमेटिक्स मेंटर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी मैथ्स वाला पे। मेरा नाम हिमांशु पांडे, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा। पॉलिनोमियल आपका पॉलिनोमियल का कोई भी लेवल हो, कोई भी लेवल, आप किसी भी लेवल पे हो, पूरे बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा। पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको चिंता नहीं करनी है। वेरी इजीली, वेरी शॉर्टली, बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से फ्लो चार्ट्स के माध्यम से पूरे के पूरे सारे कॉन्सेप्ट्स को याद करा दूंगा। बस आपको ध्यान से क्या करना है, इस वीडियो को देखना है बिना स्किप किए, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। और रहेगी बात क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन में आज इस वीडियो में नहीं कराऊंगा क्योंकि लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, इसको कम समय में हमको बनाना है। तो इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बस इसमें कॉन्सेप्ट जानेंगे फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, जैसे जैसे मैं बनाता हूँ वैसे वैसे करते जाइए और बस ध्यान से सुनिए और लिखते रहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूं पॉलिनोमियल। इससे पहले आप लोगों ने देखा तो होगा पॉलिनोमियल कैसा होता है। जैसे ऐसे होता है 2+x, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है। ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ऐसा आपने कुछ देखा होगा, ऐसा आपने कुछ देखा होगा। ये पॉलिनोमियल्स है। अब ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, कुछ रूल रेगुलेशन है तभी पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यों? अब यहाँ पे जो ये अलग अलग टर्म्स लिखे गए हैं, माइनस प्लस को हटा देते हैं। जो माइनस और प्लस से अलग अलग, माइनस प्लस को जिस जिस माइनस और प्लस ने जिनको अलग किया है, जैसे एक्स स्क्वायर, 6x, 9, इनको कुछ बोला जाता है, ये अलग अलग है। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो या पॉलिनोमियल, इनको टर्म्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? टर्म्स। तो जो जो सबसे पहला पॉइंट क्या मिला हमको? टर्म्स। तो ये अलग अलग जो लिखे गए एक्स स्क्वायर, 6x, 9, जिनको माइनस और प्लस से जो अलग हुआ है, ये 2, ये x, ये तो टर्म्स बोल रहे थे। अब टर्म्स, टर्म्स में क्या क्या हो सकते हैं? टर्म्स भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि टर्म्स में ये कांस्टेंट है, टर्म्स में ये वेरिएबल हैं, या फिर ये टर्म्स कभी कभी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला के बनते हैं, कांस्टेंट प्लस वेरिएबल। अब एक एक को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कांस्टेंट क्या है? जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, जिस टर्म्स की फिक्स वैल्यू होती है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जिनकी फिक्स वैल्यू, जैसे 9 की फिक्स वैल्यू, 9 की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो फिक्स्ड वैल्यू वाले जितने भी नंबर्स होते हैं पॉलिनोमियल्स में, चाहे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने नंबर्स होते हैं वो सभी कांस्टेंट में आ जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे 1, 9 यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे 2 यूज हुआ है, तो ये जितने कांस्टेंट हो जाएंगे। वेरिएबल जिनकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे एक्स स्क्वायर, चाहे 6x, एक्स की जगह पे हमने 1 रखा तो उसकी वैल्यू 1 होगी, 2 रखा तो 4 हो जाएगी यहाँ पे उसकी वैल्यू, यहाँ पे 3 रखा तो 9 हो जाएगी। तो मतलब जो वैल्यू रखेंगे वही आंसर आएगा। तो इसकी वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इतना बात ध्यान में रखना। तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। यहाँ पे क्या होता है? वेरी वैल्यू, मतलब कि अलग अलग वैल्यू होती है, डोंट नॉट फिक्स, नॉट फिक्स। और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल, यहाँ पे देख सकते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों को मिला के बनाया गया है। तो ये भी टर्म्स 3 हो सकते हैं, कांस्टेंट हो गया, फिर नॉर्मली 2 बोला जाता है, कांस्टेंट या वेरिएबल। जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कांस्टेंट, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती वेरिएबल। एक कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट और वेरिएबल, हमने समझ लिया। अब इन्हीं कांस्टेंट और वेरिएबल से मिला के पॉलिनोमियल बनता है। अब इन पॉलिनोमियल में एक कॉन्सेप्ट आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल दिया गया है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ये जो दिया गया है, तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जिसकी फिक्स वैल्यू ना हो। जितने भी एबीसीडी यूज हो रहे हैं पॉलिनोमियल में, नॉर्मली समझिए वही है वेरिएबल। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर, दोनों में x है, हाईएस्ट पावर कितना है? 2, इसका डिग्री क्या होगा? डिग्री 2, डिग्री इसका 2। चाहे दूसरा कोई पॉलिनोमियल लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4, यहाँ क्यूब कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या होगी? वेरिएबल से x है, x दोनों x है, दोनों में पावर जो हाईएस्ट किसकी है? 3 की, तो यहाँ पे डिग्री इसकी क्या हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे हम लोग डिग्री क्या लिख सकते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर एक पॉलिनोमियल में वही उसकी डिग्री होती है। किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वही उसकी डिग्री होती है। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, सॉरी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से पहले मैं ये बता दूं कि आपने ये देखा पॉलिनोमियल तो बना दे, लेकिन जो वेरिएबल की जो पावर है,
हमेशा वो होल नंबर में होनी चाहिए, हमेशा वो होल नंबर में, एक्सेप्ट जीरो हमेशा वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स का पावर -2 प्लस 2x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल नहीं होगी क्योंकि वेरिएबल की पावर निगेटिव है, निगेटिव नहीं होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, कोई रैशनल नंबर भी नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने x की पावर 1/2 लिख दिया प्लस 9 रख दिया, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो पावर है पॉजिटिव तो है लेकिन फ्रैक्शन में है, डेसिमल में भी नहीं होना चाहिए। जैसे x की पावर 0.9 कुछ भी, बस ओनली पॉजिटिव इंटीजर, नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल x का पावर 100 है तो ये भी चलेगा, ये पॉलिनोमियल है। x के पावर 120 प्लस x का पावर 121 9, ये भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जितने वेरिएबल्स हैं उनकी पावर पॉजिटिव है। तो इतना बात रखिएगा कि वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन होने चाहिए, ना ही डेसिमल होने चाहिए, ना ही कुछ भी निगेटिव इंटीजर होने चाहिए, तभी हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद से पॉलिनोमियल का कितने टाइप्स के होते हैं पॉलिनोमियल उसको देखेंगे। दो बेसिस पे डिवाइड किया जाता है, डिग्री के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिग्री के बेसिस पे और दूसरा नंबर ऑफ टर्म्स के, कितने टर्म्स है। तो सबसे शुरुआत में करता हूँ नंबर ऑफ टर्म्स है। नंबर ऑफ मतलब कि किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है उसके हिसाब से हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसके हिसाब से 3 होते हैं। पहला मोनोमियल, तो जब किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म होता है तो वो मोनोमियल होता है। जैसे यहाँ पे लिख देंगे 1 टर्म। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ x, ये एक मोनोमियल है। या फिर लिख दिया मैंने 9, ये भी मोनोमियल है। ये x का पावर 2, ये भी मोनोमियल है। तो केवल एक टर्म होता है तो मोनोमियल। दूसरा बाइनोमियल, बाइनोमियल जब किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं, जब किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं तो उसको बाइनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल x प्लस 100। अभी आप लोग अपने कॉपी पे मैं आपको एक वर्क देता हूं कि अभी आप बाइनोमियल्स के 10 एग्जांपल लिख के दिखाइए। अभी कॉपी पे लिखिए या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी लिखिए x प्लस 100 या फिर b प्लस 2 एक्सेट्रा। मतलब बस 2 टर्म्स होना चाहिए, 2 टर्म्स है वो बाइनोमियल। तीसरा होता है ट्राइनोमियल। तीसरा ट्राइनोमियल मतलब कि 3 टर्म्स है। एग्जाम्पल में हमारा वो हो सकता है जो हम लोगों ने पॉलिनोमियल अभी लिखा था, x² माइनस 6x प्लस 9। 3 टर्म्स है, 1 2 3, 3 टर्म्स है एक्सेट्रा, तो बहुत सारे हो सकते हैं। ये भी आप लिखिए, 2 एग्जाम्पल लिखिए ट्राइनोमियल में कमेंट सेक्शन में। भूलिएगा नहीं, लिखना है, ये आपका वर्क है। तो 3 हो गए नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जब एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है ट्राइनोमियल। अब इसके बाद से डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे देखते हैं। सबसे पहला होता है डिग्री के बेसिस पे लाइनियर पॉलिनोमियल। लाइनियर पॉलिनोमियल जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, जब किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, 2x प्लस 3। डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल क्या है? x। x का हाईएस्ट पावर क्या है? एक ही बार यूज हुआ, x पावर 1, तो यहाँ पे डिग्री 1 हो गया, तो इसलिए ये लाइनियर पॉलिनोमियल होता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 9x प्लस 6। 9x प्लस 6 लिया, इसकी डिग्री क्या होगी? 1, तो क्या हो जाएगा? ये लाइनियर पॉलिनोमियल। दूसरा होता है लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो वह पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल में जैसे लेता हूँ, जो ये होते हैं x² माइनस 6x प्लस 9, ये एग्जांपल लिया मैंने। इसमें क्या है? डिग्री क्या होती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। रिपीट करते रहिए, आपको पूरे के पूरे याद हो जाएगा। रिपीट करते रहिए, बस याद होगा। डिग्री की हाईएस्ट पावर। वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल x है, ये भी x है। x का हाईएस्ट पावर क्या है इन दोनों में? 2 है, तो क्या हो जाएगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। बस बहुत ही इजी है, बस ध्यान से सुनते रहिए। इसके बाद से तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे एग्जांपल में इसके लिख देता हूँ, x³ 2x² प्लस 6x माइनस 9। मैंने एक एग्जांपल लिया, तो इसकी डिग्री क्या है? आपको क्या करना है? पहले पहचानिए वेरिएबल क्या क्या है। x है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 2 1। हाईएस्ट क्या है? 3, तो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मतलब डिग्री 3 है। डिग्री 3 है तो कौन सा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बस पहचानिए वेरिएबल, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 आती है, 1 आता है। यदि डिग्री हाईएस्ट डिग्री 1 आता है तो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा।
यदि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। एक और पॉलिनोमियल होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या होता है कि जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है वो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल का, जो कि बहुत ही आसान है। बस ध्यान से सुनिए क्या करना है कि कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जीरोस फाइंड करने के लिए आएगा। अब जीरोस होता क्या है, जीरोस वो जीरो नहीं, जीरोस होते हैं क्या, तो जीरोस क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल हो जाता है, तो दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes the value of px is equal to 0। यानी कि px क्या होता है, px जो पॉलिनोमियल होता है उसको px के रूप से डिनोट करते हैं। तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल यूज होते हैं, वेरिएबल के में ऐसे क्या वैल्यू रखा जाए, वेरिएबल पे ऐसे क्या वैल्यू रखा जाए कि वो इस पूरे जो पॉलिनोमियल है उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, एग्जाम्पल के रूप में लेता हूं मैं, जैसे यहाँ पे 2x + 3। अब x की जगह पे मैं क्या रखूं, 2x + 3 पॉलिनोमियल है। अब x की जगह पे मैं क्या रखूं कि इसकी वैल्यू 0 आ जाए, इसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू 0 कर देते हैं। उसके बाद देखें 2x, ये 3 LHS जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आती है, -3/2। तो यदि हम -3/2 x की जगह पर रखते हैं इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी विल कॉल दैट दिस -3/2 इज a zeros of a polynomial of this polynomial, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है कि वेरिएबल की वह वैल्यू जो उस दिए गए एक पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे, यानी कि px इज इक्वल टू 0 कर दे। इस पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ तक जितने बेसिक कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और यदि ना समझ में आए वीडियो तो एक बार और देखिए, नहीं उसके बाद भी कोई डाउट रहता तो पूछिए। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।